बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे मनी सप्लाई और क्रेडिट की। यानी मनी सप्लाई और क्रेडिट, कौन इनको रेगुलेट करता है, कौन इनको कंट्रोल करता है। क्या वर्ड लिखा है बच्चों? कंट्रोलर। यानी मनी सप्लाई और क्रेडिट को कौन कंट्रोल करता है। यहां पे देखो बच्चों, मैंने लिखा आरबीआई। यानी जो आरबीआई होता है किसी देश का सेंट्रल बैंक, हमारे देश में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो इंपावर्ड है कि वो मनी सप्लाई और क्रेडिट को रेगुलेट करे। अब वो किससे रेगुलेट करता है? वो रेगुलेट करता है मॉनेटरी पॉलिसीज से। यानी जो भी पॉलिसीज आरबीआई बनाता है वो पॉलिसीज होती हैं मॉनेटरी पॉलिसीज, और इनसे वो मनी सप्लाई और क्रेडिट कंट्रोल करता है। आई होप क्लियर होगा। अब ये मॉनेटरी पॉलिसीज वो कैसे करता है? वो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट लाता है जिससे वो इन सबको कंट्रोल करता है। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट का नाम है बच्चों रेपो रेट। ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा। हाँ जी। अब बात करते हैं बच्चों हम रेपो रेट की। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री यानी आरबीआई lends money to commercial bank to meet their short term needs। यानी जब कभी भी सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को पैसे उधार देता है, मनी लैंड करता है टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स, और जिस रेट पे करता है वो रेट क्या होता है बच्चों? रेपो रेट। अब ध्यान से समझो, अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है पैसों की, फाइनेंस की, तो आप लेट्स से बैंक के पास पहुंचे, हाँ जी मुझे लोन दे दो। तो बैंक सबसे पहले क्या पूछता है? आपको कितने का लोन चाहिए और ये लोन आपको कितने ड्यूरेशन का चाहिए। यानी इस लोन की रिपेमेंट आप कब करेंगे? 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 15 साल में। सेम टू सेम होता है रिजर्व बैंक के केस में। जब कमर्शियल बैंक पैसे शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं तो उनको मिलता है रेपो रेट पे। आई होप क्लियर हो गए। अब आगे बात पे आते हैं। यानी रेपो रेट कौन सा रेट? जिस रेट पर सेंट्रल बैंक ने कॉमर्शियल बैंक को पैसे उधार दिए। अब कल की डेट में अगर ये इंक्रीज हो जाए रेपो रेट, ध्यान से सुनना, पहले लोन सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को देती थी 1% पे, अब वो देने लगी 1.25% पे, ज्यादा पे दे रही है। क्या होगा इसका मतलब? बैंक को लोन महंगा मिलेगा। देखो आराम समझो, बैंक को रिजर्व बैंक से लोन महंगा मिलेगा। जब कोई चीज महंगी मिलेगी तो वो जब आगे लोन देगी वो भी महंगा देगी। अब देखते देखो, ध्यान सुनना, इंक्रीज इन रेपो रेट बाय आरबीआई, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो जाएंगी। किसके लिए बच्चों? फॉर कॉमर्शियल बैंक। सेकंड, जो लैंडिंग रेट्स थे वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। थर्ड, बोरोअर्स को पैसा महंगा मिलेगा तो वो डिस्करेज होगा, उनको वो सोचेंगे कि यार मेरे को लोन लेना ही नहीं है, तो डिस्करेजेस बोरोअर्स फॉर टेकिंग लोन्स। ठीक है जी। अब जब बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, बैंक लेने को तैयार नहीं, आगे कोई बैंक से पैसा लेने को तैयार नहीं, तो क्या होगा? जो क्रेडिट क्रिएटिंग पावर है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। इससे क्या होगा बच्चों? जो मनी सप्लाई है वो भी क्या हो जाएगी बच्चों? रिड्यूस। आई होप क्लियर होगा। यानी जैसे ही रेपो रेट इंक्रीज करा, सारे लोन महंगे हो गए, लोग लोन नहीं लेना चाहते और उनकी क्रेडिट पावर कम हो गई, मनी सप्लाई कम हो गई। अब आप ध्यान से देख लीजिए, इस रेपो रेट को सेंट्रल बैंक इंक्रीज कैसे करता होगा? जब भी उसे लग रहा है कि यहां पर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, क्रेडिट क्रिएशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस केस में वो रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड देखते हैं बच्चों, डिक्रीज इन रेपो रेट। अब रिवर्स हो जाएगा, जो आपने यहां इंक्रीज करा उसको जस्ट आप रिवर्स कर दीजिए। जैसे ही रेपो रेट डिक्रीज होगा, क्या होगा? जो बैंक थे अब उनको लोन सस्ता मिलेगा। अगर लोन सस्ता मिलेगा तो वो आगे भी लोन सस्ता देंगे, और इंक्रीज होंगे कौन होंगे बच्चों? जो बोरोअर्स होगा ज्यादा लोन लेगा। देखते हैं बच्चों, डिक्रीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, डिक्रीज लैंडिंग रेट, डिक्रीज, बोरोअर्स क्या हो गए? इंक्रीज हो गए टू टेक मोर लोन्स।
इससे क्या होगा बच्चों, क्रेडिट क्रिएटिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी और मनी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। अब ध्यान से लगाइए, आप खुद सोचिए, कब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने रेपो रेट को डिक्रीज करता होगा? जब उसे लगता है कि क्रेडिट क्रिएटिंग नहीं है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई नहीं हो रही, तो उसको इंक्रीज करने के लिए वो अपने रेपो रेट को डिक्रीज कर देता है। आई होप बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए जी, क्लियर है बच्चों, नोटिंग हो गई। नेक्स्ट देखो, ये तो पहला पॉइंट ही हो गया बच्चों, रेपो रेट, जिस रेट पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स। सेकंड पॉइंट देखिए बच्चों, यहां पे लिखा है बैंक रेट, और ये बैंक रेट बिल्कुल सेम है रेपो रेट की तरह, सिर्फ इसमें एक चेंज है। क्या? रेपो रेट में जो लोन मिलता था वो मिलता था फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, यहां पे किसके लिए मिलता है? फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स, यानी जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा होगी। देखते हैं बच्चों, बैंक रेट इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री lends money to commercial bank to meet their long term needs। ठीक है जी, सेम टू सेम स्क्रैप रहेगा आपका, कि अगर बैंक रेट क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है, तो ध्यान सुनना, अगर बैंक रेट आपका इंक्रीज हो रहा है, पैसा महंगा मिलेगा कमर्शियल बैंक को, वो आगे भी महंगा देगी। ये डिक्रीज होने लगेगा, क्या होगा? बैंक को सस्ता मिलेगा कमर्शियल बैंक को, और वो आगे लोन भी सस्ता देगी। क्लियर है? चलिए जी, थर्ड इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चों यहां पे, रिवर्स रेपो रेट, यानी जो भी आपका रेपो रेट था इसको आप रिवर्स कर लीजिए। क्या पढ़ रहे हो बच्चों आप ये पढ़ रहे हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, रिवर्स रेपो रेट। देखो, रेपो रेट में क्या था, कमर्शियल बैंक को पैसे चाहिए, वो भागा भागा कहां पे पहुंचा बेटा? सेंट्रल बैंक के पास, भाई साहब हमें पैसे दे दो। रिवर्स में क्या होगा, अब जो कमर्शियल बैंक है उसके पास अनयूटिलाइज फंड है, उसके पास सरप्लस फंड है, और वो इस पैसे को कहां डिपॉजिट कर देगा बच्चों? सेंट्रल बैंक में। अब ध्यान से समझना, जब सेंट्रल बैंक ने पैसा दिया था कमर्शियल बैंक को, क्या फ्री में दिया था? नहीं दिया था, उसने चार्ज किया था रेपो रेट। पूछा कैसे चाहिए? शॉर्ट टर्म रेपो रेट, लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट, ये दिया था। अब यहां पे स्पेयर मनी थी, कहां पे बेटे? ये कमर्शियल बैंक के पास, ये पैसा दे रहा है बच्चों अब सेंट्रल बैंक को, तो क्या ये फ्री में दे देगा? नहीं, ये भी एक रेट चार्ज करेगा, और उस रेट को बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इज अ रेट या एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक कैन डिपॉजिट देयर, देखो बच्चों वर्ड नोट करना, देयर सरप्लस फंड with the central bank for relatively a shorter period of time। तो जब रेपो रेट हमने पढ़ा था बच्चों तो वहां पे लिखा था शॉर्ट टर्म नीड्स, तो ये भी शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है जी, आई होप तीनों चीज समझ में आ गई आपको। फिर से एक बार रिकैप लेते हैं। जब आप बात करेंगे रेपो रेट की, यहां पे शॉर्ट टर्म, कमर्शियल बैंक क्या कर रहे हैं बच्चों? लोन ले रहे हैं सेंट्रल बैंक से फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। बैंक रेट में सेम रहेगा, लेकिन यहां पे क्या होगा? फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और रिवर्स रेपो में कमर्शियल बैंक अपने सरप्लस फंड को डिपॉजिट कहां पे कर देंगे बच्चों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। आई होप क्लियर होगा बच्चों। चलिए जी, अब फोर्थ पॉइंट इसमें आता है बेटा, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है, शॉर्ट में आपको खत्म कराऊंगा, तो ध्यान सुनो। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से बैंक के पास, मैं सिंपल मान के चलता हूं, पूरे दिन में आए 1000 रुपीज, यानी आपका वहां पे सेविंग बैंक अकाउंट था, करंट बैंक अकाउंट था, सब कुछ था आपका वहां पे। आप, अब बैंक ने क्या करा? बैंक ने 1000 रुपए आपसे डिपॉजिट ले लिया। ठीक है जी, बैंक इस डिपॉजिट का क्या करता है भाई? बैंक इस डिपॉजिट को लोन की तरह बांटता है, आपको लोन ऑफर करता है। लेकिन रिजर्व बैंक ने बोला कि भाई साहब आप सारी चीजों को बांट मत देना। 100 रुपए आए, 100 रुपए बांट दिए, अगले दिन जिन्होंने पैसे जमा कराए वो पैसे लेने आ रहे हैं, आप कह रहे हैं वो तो बांट दिए भाई साहब। नहीं, तो देखिए
लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट कौन कंट्रोल कर रहा है? फिर कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या कहता है बच्चों? लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट इज अ मिनिमम फंड। कौन? फिर ध्यान से सुनना, कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं, बैंक नहीं कर रहा। रिजर्व बैंक ने बोला कि भाई साहब आपको मिनिमम फंड्स रखना पड़ेगा, मस्ट होल्ड, सेट बाय सेंट्रल बैंक टू एंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल मनी सप्लाई। अगर बैंक सारा पैसा रिसीव कर कर, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर कर सारा का सारा लोन दे देंगे, तो अगले दिन सोचो क्या होगा? कोई बंदा पैसे लेने आएगा, भाई साहब आज देंगे 5 दिन बाद। समझ रहे हो? तो इसलिए ये आरबीआई की गाइडलाइन। चलिए जी, कौन कौन सा रेशियो रखना है? सबसे पहले देखो बच्चों, कैश, और ये देखो इसमें से ना एमसीक्यू भी फंसता है और कई बार ये लिखने के लिए भी आता है, कंफ्यूज करोगे आप। कैश रिजर्व रेशियो। अब जब भी आप रेशियो पढ़ेंगे, जब भी आप रिजर्व पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या सोचेंगे कि भाई साहब आरबीआई ने कॉमर्शियल बैंक को बोला है कि कुछ पैसे आपको अपने पास होल्ड रखने हैं। अब कहां रखने वो बता रहा है। कैश रिजर्व रेशियो, कैश ध्यान से पढ़ना, इट रेफर्स टू अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज टू बी केप्ट बाय द कॉमर्शियल बैंक विद द, क्या लिखा है बच्चों? सेंट्रल बैंक। क्या होता है ये आपका? आरबीआई। वो कह रहा है भाई साहब कुछ परसेंटेज आपको रखनी पड़ेगी अपने फंड की, किसके पास? रिजर्व बैंक के पास। अगला पढ़ते हैं, स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो, इसे बोलते हैं आप एसएलआर, इसे बोलते हैं बच्चों सीआर। हाँ जी, इट रेफर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज विच कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन। अब इसको आसान समझाता हूं, ध्यान समझना। जब भी जैसे एक मान के चलते हैं, ऐसे करते हैं कि बैंक के पास लेस से 100 रुपीज के टाइम डिपॉजिट और लायबिलिटीज उसके पास है 100 रुपीज की, तो बैंक क्या करेगा? अब एक फिक्स परसेंटेज, लेस से मानते हैं, फिक्स नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, 20% उसने बोला सीआरआर और 20% बोला बेटे उसने एसएलआर। क्या होगा? 80 रुपए में से 20 रुपए बैंक अपने पास रख लेगा। क्या बोलेंगे उसको? एसएलआर, स्टेचुरी रिक्वायरमेंट है अपने पास रखने की। ध्यान से सुनना, 20 रुपए रखे, यहां पे कितने आगे बच्चों? 20। अब कुछ पैसे वो कहां देगा बच्चों? कुछ पैसे देगा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। कितने थे? 20%, 20 रुपए। बैंक के पास कितने आए थे बेटा? 100। 20 क्या हो गया बेटा? कैश रिजर्व। 20 क्या हो गया बेटा? ट्रेजरी रिजर्व। यानी 60 रुपए बैंक एज अ लोन ग्रांट कर सकता है, दे सकता है। क्लियर होगा? तो यानी ये जो रिक्वायरमेंट थी, जिसको आपने बोला लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, यहां पर रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंक से बोलता है कि आपको कुछ फंड्स रखने पड़ेंगे। क्यों? स्पेयर 20, यानी कोई भी अमाउंट, जैसे माना जो अमाउंट वो अपने पास रखेगा खुद मिनिमम, उसको बोलेंगे एसएलआर, और जो मिनिमम अमाउंट रखेगा वो रिजर्व बैंक के पास, उसको बोलेंगे बच्चों सीआरआर। क्लियर है बच्चों? चलिए जी, 5th पॉइंट है बच्चों, इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये मान के चलो, अभी बताता हूं बेटा आपको, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? देखो जी, जहां पे वर्ड आ गया मार्केट, मैंने आपको बीएसटी में पढ़ाया था। मार्केट का मतलब क्या होता है? जहां पर बाई या सेल होता है, परचेज कर रहे हो आप या सेल कर रहे हो। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग। अब देखो, बाइंग सेलिंग कौन कर रहा है? सेंट्रल बैंक। लेकिन क्या सेल कर रही है? ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम टू पब्लिक एंड कॉमर्शियल बैंक। यानी अब सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है? ये 5th इंस्ट्रूमेंट लेके आया, ओपन मार्केट ऑपरेशन। वो कह रहा है कि भाई साहब आप एक काम करो, गवर्नमेंट में क्या है, सिक्योरिटीज दे देते हैं, ये पकड़ो सिक्योरिटीज, आप हमें पैसा दे दो। देखो ध्यान सुनते क्या कर रही है आरबीआई को, लग रहा है जब भी मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफर करती है। जैसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफर करेगी, आप पैसा दोगे, पैसा वापस आरबीआई के पास आ गया, क्या हो गए? क्रेडिट क्या कर दिया उसने? कंट्रोल।
मनी सप्लाई कंट्रोल। सेकंड देखो, जब भी आरबीआई को लगेगा कि भाई साहब मनी सप्लाई है ही नहीं, क्या हो रहा है यार, मनी सप्लाई है ही नहीं, क्या करेगा बैंक? बैंक क्या करने लगेगा? बाई करने लगेगा। समझ में आया बेटे? यानी आपसे पैसा लेगा या फिर आपको पैसा ऑफर करेगा। सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, और यहां क्या लिखा है बच्चों? परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। देखो सेल सुनना, अभी आपको बताया था कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक क्या होंगे बेटे? रिड्यूस। क्यों भाई साहब? देखो आरबीआई सेल कर रही है, अगर आरबीआई सेल कर रही है, वो सेल से क्या कर रही है? सारे की सारी चीजें वापस ले रही है। सीआरआर कम होगा आपका, अगर कम होगा तो क्रेडिट पावर भी कम होगी और मनी सप्लाई भी क्या होगी? कम हो जाएगी। यही मैंने आपको समझाया था। जब भी सेंट्रल बैंक को लगता है कि भाई साहब बहुत ज्यादा पैसा फैला हुआ है, ये तो सबके पास पैसा है, तो वो अपने कंट्रोल में लेती है, आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का चिट्ठा पकड़ाती है और पैसे ले लेती है। समझ में आया? अब परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट कह रही है कि यार अब तो दिक्कत हो गई भाई, अब की बार क्या था बेटा? मनी सप्लाई है ही नहीं। वो कहती है अच्छा जी, आप एक काम करो, हमने आपको कुछ सिक्योरिटीज ऑफर कर रखे थे, हमें वापस दे दो भाई। ध्यान सुनो, हमें आपको कुछ सिक्योरिटीज ऑफर कर रखे थे, आप हमें वापस दे दो। अब जब वापस देंगे तो आपके पास से पैसा कहां पहुंचा बेटा? वापस पहुंच गया बैंक के पास, वापस पहुंच गया पब्लिक के पास, और उसको पब्लिक यूज करेगी। देखो ध्यान सुनो, परचेज में क्या होगा? कैश रिजर्व बढ़ जाएंगे, क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज होगा और मनी सप्लाई बढ़ने लगेगी। यानी अब ध्यान से सुनना, जब भी आप देखें कि गवर्नमेंट अपने सिक्योरिटी सेल कर रही है थ्रू आरबीआई, इसका मतलब क्या होगा? जो मनी सप्लाई है वो ज्यादा है, गवर्नमेंट इसको कम करना चाहती है। और जब भी आप देखें कि आरबीआई अपने सिक्योरिटीज खुद परचेज कर रही है, भाई साहब हमें वापस कर दो, इसका मतलब मनी सप्लाई कम है, उसको ज्यादा करना चाह रही है। कौन बच्चों? आरबीआई। क्लियर है पांचों पॉइंट? लास्ट पॉइंट है बच्चों इसका, मार्जिन रिक्वायरमेंट। हा क्या पॉइंट है बेटे? मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसको एक सिंपल, मार्जिन क्या होता है देखो ध्यान सुनो। जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आई, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी की कीमत थी बच्चों 1 करोड़। आप पहुंचे बैंक के पास, बैंक हमको लोन चाहिए, हमको क्या दे दो? लोन दे दो। ठीक है जी। तो आप ध्यान से समझिए, क्या बैंक आपको पूरा 1 करोड़ लोन दे देता है? नहीं, बैंक कहता है भाई साहब ठीक है, हम इस पर लोन ऑफर करेंगे आपको, लेकिन कम से कम 10 रुपए तो आपके हों, 10 लाख तो आपके हों, हम लोन करेंगे बच्चों 90 लाख। तो जो ये डिफरेंस होता है प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है और जो एक्चुअल लोन हो रहा है, उसको बोलते हैं मार्जिन। पढ़ते हैं, मार्जिन इज अ डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन, क्या बोला था बच्चों मैंने? लोन, एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज। अभी कुछ भी हो सकता है, बाय ऑफर्ड बाय द बोरोअर अगेंस्ट द लोन। हमारे वाले केस में क्या था बेटा? लोन था 90 लाख, मार्केट वैल्यू थी 1 करोड़, मार्जिन कितना हो गया बच्चों? 1 करोड़ माइनस 90 लाख, दैट कम्स टू। ठीक है जी। अब बैंक, इसमें जो सेंट्रल बैंक होता है वो कैसे चालाकी करते हैं, ध्यान सुनना। अगर इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को आप आंसर करेंगे, आरबीआई इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देती है, यानी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट था बच्चों उसको बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या हो गया? पहले ये 10 लाख था, अब इसको कर दिया कि भाई साहब नहीं, अब इसको यहां पे मान के चलते हैं बेटा 70। कितना हो गया मार्जिन? 30 लाख। लोग क्या करेंगे? लोग डिस्करेज होंगे, वो कहेंगे भाई साहब 30 लाख तो खुद लाने, मैं नहीं लिया लोन। यानी जब कभी भी मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है तो इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर दिया जाता है बाय आरबीआई। सेकंड केस, जब इसको डिक्रीज कर रहे हैं, लेट्स से 10 लाख भी छोड़ो, ये रह गया केवल 2 लाख। अब लोग क्या कहेंगे? वाह वाह वाह, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 लाख ही तो देने हैं। इंक्रीज करती है, मींस आपकी मनी सप्लाई को जब इंक्रीज करना होता है तो उस केस में क्या करती है? इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को शॉर्ट करती है। मींस अगर मार्जिन को बढ़ा रहे हैं, मनी सप्लाई कम, और
मनी सप्लाई को अगर ज्यादा करना चाह रहे हो तो इसको क्या करेंगे, मार्जिन को कम। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके 6 इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन से थे बच्चों? रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन के बाद क्या पढ़ा बेटा हमने? एक पहले छूट गया बेटा हमारा। फिर क्या पढ़ा था हमने? कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, और फिर पढ़ा मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो ये होते हैं बच्चों आपके 6 मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में। थैंक यू बच्चों।